मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और बेटे और बेटियों, कोरोना जैसी महामारी का सामना हमें कभी करना पड़ेगा, यह हमने कभी सोचा नहीं था। आज सारा विश्व, हमारा देश और हमारा प्रदेश भी इस महामारी से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री बनते ही मैंने आप सबके सहयोग से, हमारे कोरोना योद्धाओं के सहयोग से, स्वयंसेवी संस्थाओं के, समाज सेवियों के सहयोग से इस बीमारी से निपटने का हर संभव प्रयास किया। एक हद तक हमने कोरोना पर नियंत्रण भी प्राप्त कर लिया, लेकिन इसके बाद लॉकडाउन से हमको अनलॉक की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि जान भी है और जहान भी है। हमको आर्थिक गतिविधियां भी प्रारंभ करनी थी, लेकिन अनलॉक के शुरू होने के साथ ही ऐसा लगता है जैसे हम कुछ असावधान हो गए। अनावश्यक रूप से हम बाहर निकले, कई लोगों ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाए, शादियों के आयोजन में भी निर्धारित संख्या से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, और इन असावधानियों के कारण एक बार फिर से देश में भी और हमारे प्रदेश में भी संक्रमित बहनों और भाइयों की संख्या बढ़ने लगी। और आज जिस गति से संक्रमित बहनों और भाइयों की संख्या बढ़ रही है, वो मेरे और आपके मन में चिंता पैदा कर रही है। अब सावधान होके इस बीमारी से निपटने का समय फिर आ गया है। हमारी असावधानी हमें भयंकर खतरे में डाल सकती है। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, सरकार, समाज, हम सब मिलके इसको एक बार फिर से नियंत्रित करने के लिए न केवल अनुशासन रखें, बल्कि सख्त कदम भी उठाएं। आप जानते हैं, जुलाई से लेकर सितंबर मास तक अनेकों त्योहार आने वाले हैं। त्योहार हम उत्साह से मनाएं, यह हमारी परंपरा रही है, लेकिन कोरोना हमें इसकी इजाजत नहीं देता। श्रावण मास चल रहा है, रक्षाबंधन, पर्युषण पर्व, ईद, गणेश उत्सव, नवरात्रि, ये ऐसे त्योहार है जो बहुत उत्साह से मनाते रहे, लेकिन संक्रमण अधिक ना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए आप सबकी सुरक्षा के लिए हमने तय किया है कि किसी भी त्योहार के अवसर पर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे। झांकी, ताजिया, जुलूस इत्यादि कोई गतिविधि नहीं होगी। हम घर पर रहकर ही त्योहार मनाएंगे। विवाह समारोह में अधिकतम संख्या केवल 20 होगी, 10 वर पक्ष से, 10 वधू पक्ष से। कोई पारिवारिक कार्यक्रम, जन्म दिवस इत्यादि का है, 10 से ज्यादा व्यक्ति उसमें इकट्ठे नहीं होंगे। सरकार ये चाहती है कि जहान तो चले, लेकिन जान भी रहे, और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बिना मास्क लगाए आप घर के बाहर ना निकले, बल्कि अनावश्यक रूप से घर के बाहर ही ना निकले। सड़कों पर, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक ना घूमें। 2 गज की दूरी हमेशा अपने बीच रखें। समय समय पर साबुन से अपने हाथ धोते रहें। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए योग, प्राणायाम,
और उसके साथ साथ आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन भी करें। संक्रमण की चैन को तोड़ने में स्थानीय प्रशासन जो व्यवस्था बनाती है उसका भरपूर पालन करें। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, अनलॉक में बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ा है और इसको तत्काल रोकने के लिए अगर हमने कदम नहीं उठाए तो हम न केवल अपने आप को, अपने परिवार को, गांव को, शहर को, अपने प्रदेश को बड़े संकट में डालेंगे। इसलिए मेरी अपील है, सावधानी रखें, सावधानी में ही सुरक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।